हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। कैसे हम लोग क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग का कोड लिखेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि टेस्ट एनजी के कुछ टेस्ट एनोटेशन डिस्कस किए थे, जैसे बिफोर टेस्ट, बिफोर मेथड, एट द रेट टेस्ट, ये अपना आफ्टर टेस्ट, आफ्टर क्लास, व्हाट आर यूज ऑफ दिस एनोटेशन। चलिए आज हम लोग एक टेस्ट केस लिखते हैं सेलेनियम का यूज करके, जहाँ पे हम लोग क्रॉस ब्राउजर टेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और समझते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे सेलेनियम की हेल्प से, तो देखिए एवरी टाइम हमें क्या सबसे पहले करना होगा, कोई भी टेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ब्राउजर को लॉन्च करना। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉन्च ब्राउजर। तो पहला स्टेप तो हमारा होगा ब्राउजर लॉन्च। उसके बाद जैसे ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा उसमें हमें क्या करना होगा, यूआरएल क्या करना होगा, यूआरएल लोड करना होगा, मतलब ब्राउजर पे पेज लोड करना होगा, जो भी पेज हमें लोड करना होगा। उसके बाद जैसे यस। ब्राउजर में पेज लोड हो जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा तब टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो जितने भी टेस्ट क्लास बनाए, जितने भी टेस्ट क्लास बनाएंगे हम लोग, हर टेस्ट में एक कॉमन फंक्शनैलिटी है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट क्लास टेस्ट केस, फर्स्ट वी लॉन्च द ब्राउजर। क्या करना होगा, लॉन्च करना होगा, लॉन्च ब्राउजर। और फिर हमें क्या करना होगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना होगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना होगा, और उसके बाद ब्राउजर को क्लोज करना होगा। ये कॉमन एक्टिविटी है फॉर ईच टेस्ट केस। तो सर लॉन्च, टेक्स्ट, सॉरी, यस, आई एम ऑडिबल सर। यस ऑडिबल। लाइक ब्राउजर लॉन्च करने के बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना होगा, मतलब समझा नहीं मैं। टेस्ट केस, आप जो भी टेस्ट केस लिखोगे ना, जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ओके। करने, दैट इज अ टेस्ट केस ना। आप टेस्ट हम्म। केस बनाओगे जहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट करनी होगी, वो टेस्ट केस में वो फंक्शनैलिटी आप लिखोगे ना, जो भी टेस्ट करनी है उसके लिए जो स्क्रिप्ट ओ लिखोगे, ओके। दैट इज अ ओके, टेस्ट केस। उसके लिए ब्राउजर लॉन्च करने की मतलब ब्राउजर लॉन्च करना क्योंकि ही पड़ेगा। क्यों, आप अगर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो वेब पे एप्लीकेशन ब्राउजर पे ओपन होता है ना। तो जब तक हम्म। आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, ओपन किस में होगा, ब्राउजर में। तो पहले आपको ब्राउजर लॉन्च हाँ। करोगे, तब उस ब्राउजर में आप एप्लीकेशन ओपन करोगे। और जब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तब उस एप्लीकेशन में जो भी फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट करनी है, उस टेस्ट फंक्शनैलिटी को आप टेस्ट केस के अंदर लिखोगे टेस्ट करने के लिए। और जब फंक्शनैलिटी ओके। टेस्ट हो जाएगी, उसके बाद ब्राउजर को आपको क्या करना, क्लोज कर देंगे। मतलब कोई भी ओ टेस्ट ओके, पर्सनालिटी गॉट इट। लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए पहले तो ब्राउजर लॉन्च होगा ना, तभी तो उस पर पेज यस लोड यस। होगा। जब पेज लोड हो जाएगा तब तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो ना, तब तो उसकी पर्सनालिटी यस टेस्ट यस। कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यस। सिंपल एग्जांपल, हमने फेसबुक का पेज ओपन किया, फेसबुक लॉगिन पेज ओपन किया। अब फेसबुक का लॉगिन पेज ओपन मान लीजिए किया, तो अगर हमें लॉगिन पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, फेसबुक पेज तो लोड करना होगा ब्राउजर पे। तो पहले ब्राउजर लॉन्च करना होगा, फिर उस ब्राउजर पे फेसबुक ओपन करना होगा। अब यहाँ पे जो पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे हमें अब स्क्रिप्ट लिखनी होगी, टेस्ट स्क्रिप्ट, जो कि यूजर जो भी इनपुट देगा, यूजर नेम पासवर्ड, जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तब हमें चेक करना होगा कि वेदर लॉगिन इज सक्सेसफुली और नॉट। वो और फंक्शनैलिटी नॉट, यस। प्रॉपरली टेस्ट हो रही कि नहीं हो रही, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, टेस्ट केस लिखोगे। किस पर्सनालिटी को हम्म। टेस्ट करने के लिए, पर्सनल लॉगिन पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। लेकिन लॉगिन पर्सनालिटी किस में टेस्ट करनी है, फेसबुक पेज में। तो फेसबुक पेज पहले यस। क्या करना होगा, लोड करना होगा। किस में लोड करना होगा, ब्राउजर में। इसका मतलब पहले ब्राउजर लॉन्च कीजिए, फिर फेसबुक पेज उसमें लोड कीजिए, फिर अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखिए। तो कोई भी टेस्ट स्क्रिप्ट हम लिखने जाएंगे, हर टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखने से पहले आपको ये स्टेप्स करना ही होगा, ब्राउजर लॉन्चिंग, लोडिंग द वेब पेज, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन एग्जीक्यूट द टेस्ट केस। तो ये कॉमन ओके, एक्टिविटी गॉट है, इट। कॉमन एक्टिविटी फॉर ईच टेस्ट है ना। जैसे आपके पास मल्टीपल टेस्ट क्लासेस आपने डिफाइन रखी है, हर एक टेस्ट क्लास में ये पर्सनालिटी चाहिए। मल्टीपल टेस्ट क्लासेस आपने डिफाइन करके रखे हैं, हर टेस्ट क्लास में ये कॉमन हम्म। पर्सनालिटी चाहिए। तो या तो आप हर जगह लिखिए सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, या इससे बेटर है कि आप एक क्लास बना लीजिए और उसमें वो पर्सनालिटी रख दीजिए। जिस टेस्ट क्लास को जरूरत है वो पर्सनालिटी, वो टेस्ट क्लास उस पर्सनालिटी को, उस क्लास को क्या कर रहे, एक्सटेंड कर ले। तो हम्म। जिस क्लास को भी जरूरत है उसको इनहेरिट कर ले। तो जो भी पर्सनालिटी आपने बेस टेस्ट क्लास में डिफाइन की है, वो उस टेस्ट क्लास में आ जाएगी। तो सबसे बेटर तरीका क्या हुआ, सबसे बेटर तरीका यही हुआ हमारा
कि कॉमन फंक्शनैलिटी जो है वो बार बार हर क्लास में लिख देना, हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन क्लास में लिख देंगे, और उस कॉमन क्लास में हमें जब भी जरूरत है उस कॉमन क्लास को इनहेरिट करने की, यस जिस टेस्ट क्लास में जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, और इस पैकेज का नाम हम दे देंगे बेस पैकेज, दे देंगे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम दे देंगे बेस पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर हम लोग एक बेस टेस्ट क्लास क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं बेस टेस्ट, क्लास का नाम दे दिया बेस टेस्ट। बेस टेस्ट एसआरसी में क्या किया सर आपने, फिर से बताइए। एक पैकेज क्रिएट किया है। कैसे पैकेज क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू, अच्छा हाँ। और यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन होता है, किस ओके नाम ओके। का पैकेज क्रिएट किया, बेस नाम का। अब इस पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट की, कौन से नाम से, बेस टेस्ट क्लास। अब इस पैकेज के अंदर हमने एक फंक्शनल बनाया है पब्लिक, वाइड टेस्ट केस बनाते हैं, हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं टेस्ट केस का। मान लीजिए इस टेस्ट का नाम हमने दे दिया लॉन्चिंग ब्राउजर, या जो भी आपको देना है नाम, हम वो मीनिंगफुल नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, दे दे सकते हैं। जैसे कि हमने मेथड बनाया अपने टेस्ट क्लास में, और उस मेथड का नाम दे दिया सेटअप। क्यों, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट स्क्रिप्ट वी नीड टू, यस नो, सेटअप अ ब्राउजर, यस नो, वी नीड यस टू सेटअप द ब्राउजर। सो आई गिव अ मीनिंगफुल नेम, हमने यहाँ मीनिंगफुल नेम दे दिया सेटअप। मतलब कोई भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले जो सेटअप हमें करना होगा, वो सेटअप हम इस मेथड में लिखेंगे। और ये वाला मेथड कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। अच्छा मान लीजिए हमारे क्लास में 10 टेस्ट मेथड है, तो ये जो ब्राउजर लॉन्चिंग कोड है वो कितने बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओनली वन टाइम। और कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, यस सर। बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑल टेस्ट क्लास इन अ क्लास, टेस्ट क्लास। तो बिफोर यस एग्जीक्यूटिंग योर टेस्ट केस, तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर टेस्ट केस हमारा ये सेटअप मैथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस ऐसा कोई भी मैथड, जो भी मैथड आपको एग्जीक्यूट करना है बिफोर टेस्ट केस, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उस मैथड को एनोटेट करेंगे बिफोर टेस्ट एनोटेशन से। तो बिफोर टेस्ट एनोटेशन ये लाइफ साइकिल मैथड है। ये जब भी किसी मैथड को एनोटेट करेंगे एट द रेट बिफोर टेस्ट एनोटेशन से, इसका मतलब वो मैथड एग्जीक्यूट होगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट टेस्ट केस इन योर करंट क्लास। आपके क्लास में जो बिफोर पहला जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख देते हैं। क्या लॉजिक लिखना है, हमें क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक, और वेरिएबल का नाम दिया है हमने स्ट्रिंग ब्राउजर। और ये वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, ब्राउजर की वैल्यू, जो भी ब्राउजर आपको लॉन्च करना, हमने कहा ब्राउजर की वैल्यू एज, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक वेरिएबल और बनाया स्टैटिक स्ट्रिंग यूआरएल। इस वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, वो यूआरएल की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो हमें यूआरएल ओपन करना है। मान लीजिए हमें कौन सा पेज ओपन करना था, मान लीजिए फेसबुक ही ओपन करना था, या google.com ओपन करना था मान लीजिए। तो google.com का यूआरएल हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये यूआरएल हमें लोड करना है वेब पेज पे। तो चलिए अब हमें क्या चाहिए होगा, वेब ड्राइवर भी चाहिए होगा। तो हमने वेब ड्राइवर भी डिक्लेयर कर लिया स्टैटिक वेब ड्राइवर, जो हमारे ब्राउजर को लॉन्च करेगा, ब्राउजर को हैंडल करेगा, वेब ड्राइवर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर सेटअप मैथड के अंदर लॉजिक लिखा, पहले चेक किया कि भैया आप कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना चाहते हो। कैसे चेक करो, कंडीशन लगाओगे कि जो ब्राउजर वेरिएबल की वैल्यू, अगर ब्राउजर वेरिएबल की वैल्यू इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है, एज के, तो अब इसका मतलब यूजर कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना चाहता है, एज ब्राउजर। अगर यूजर एज ब्राउजर लॉन्च करना चाहता है तो इसके लिए हमें कौन सा ड्राइवर सेटअप करना होगा, एज ड्राइवर सेटअप करना होगा। तो ड्राइवर कैसे सेटअप करते हैं, हमारे पास वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है, जैसा कि लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। कौन सा ड्राइवर सेटअप करना, एज ड्राइवर मैथड कॉल करेंगे, और कौन सा मैथड कॉल करेंगे, सेटअप। उसके बाद इस वेब हम लोग वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कौन सा वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कौन सा ड्राइवर क्रिएट करेंगे, एज ब्राउजर के लिए। तो एज ब्राउजर के लिए ड्राइवर का नाम क्या है, एज ड्राइवर। तो एज ड्राइवर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और एज ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे
क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले चेक करेंगे कि भैया यूजर कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना चाहता है। अगर यूजर एज लॉन्च करना चाहता है तो एज के अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइवर को सेटअप करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है, एल्स अगर मान लीजिए एज लॉन्च नहीं करना चाहता है तो ब्राउजर डॉट वी कैन कॉल एज इक्वल्स मेथड। हम लोग कौन सा मेथड, इक्वल्स। और इक्वल्स में हम लोग कौन सा पास करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे पास कर दिया क्रोम। कौन सा, क्रोम। अगर क्रोम लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए हमें कौन सा ड्राइवर सेटअप करना होगा, क्रोम सेटअप करना होगा। तो हम लोग कहते हैं वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट कौन सा ड्राइवर क्रिएट कर, क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। और फिर हमें वेब ड्राइवर क्रिएट करना होगा, कौन सा, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू, कौन सा ड्राइवर क्रिएट करेंगे, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर। उसके बाद एल्स इफ नाउ वी आर यूजिंग ब्राउजर्स डॉट इक्वल, और यहाँ पे हमने ब्राउजर मान लीजिए फायरफॉक्स का, फायरफॉक्स। तो हम लोग मेंटेन करेंगे वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट सेटअप। तो हम लोग कौन सा ड्राइवर मेंटेन करेंगे, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। उसके बाद अब जैसे हमारा ब्राउजर लॉन्च हो गया, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोड द पेज इनटू द करंट ब्राउजर विंडो। तो जब भी कोई पेज लोड करना करंट ब्राउजर विंडो में, तो फिर हम लोग वेब ड्राइवर पे पास एक मेथड होता है, गेट मेथड। कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड। तो गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड लोड अ न्यू वेब पेज इन द करंट ब्राउजर इन विंडो। द करंट ब्राउजर, ओके। तो करंट ब्राउजर विंडो में जो भी हमें पेज लोड करना है, कौन सा पेज लोड करना है, जरा रीड कर लेते हैं इसको। लोड मैथ गेट मेथड लोड अ न्यू वेब पेज इनटू द करंट ब्राउजर। तो लोड मेथड क्या करता है, और कौन सा यूआरएल, ये यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें यूआरएल स्टोर है, वही वाले लोड कर दे। तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड सिर्फ इसका काम ये होगा, सेटअप मेथड, जब भी कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने जा रहे होंगे, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट टेस्ट केस, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये ब्राउजर को लॉन्च करके उस पे पेज को लोड कर देगा। एक मेथड और बनाते हैं, पब्लिक वाइड टीयर डाउन। ये टीयर डाउन मेथड बनाया। टीयर डाउन मेथड क्या करेगा, जरा चेक करते हैं। टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए आफ्टर टेस्ट केस। आफ्टर टेस्ट केस, तो हमने इसको अनोटेटेड किया आफ्टर टेस्ट। क्यों, हमें क्या करना है, ब्राउजर जैसे रन हुआ, ओपन हुआ, लॉन्च हुआ, पेज लोड हुआ, टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ब्राउजर को क्लोज करना है। तो ब्राउजर कब क्लोज करेगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस। सो वो कोड हमें कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, वंस टेस्ट केस इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, देन ब्राउजर क्लोजिंग कोड यू कैन राइट इनसाइड टीयर डाउन। सो हमारे पास कौन सा, वेब ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड, हम क्लोज मेथड कॉल करेंगे। क्लोज मेथड क्या करेगा, इट विल क्लोज द ब्राउजर, यस नो, इट विल क्लोज द ब्राउजर। अब ये बेस टेस्ट क्लास बनाई, ये हमने क्लास एक बार बना ली। अब मान लीजिए हमने कोई टेस्ट केस लिखा है, जरा समझते हैं। टेस्ट केस लिखा और हमें गूगल टेस्टर, हमने गूगल टाइटल टेस्टर क्लास बनाए, गूगल टाइटल टेस्टर क्लास फिनिश कर दी। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमें टेस्ट केस बनाया, पब्लिक पब्लिक वाइड गूगल टाइटल टेस्ट, यस नो। हमें क्या चेक करना, गूगल का टाइटल टेस्ट करना, कि जो भी पेज ओपन हो रहा है उस पेज का टाइटल चेक करना है। ये हमने पेज टाइटल टेस्ट लिख दिया, इसका नाम लिख दिया पेज टाइटल टेस्ट। अगर एक टेस्ट केस बना रहे हैं जो क्या करेगा, पेज का टाइटल टेस्ट करेगा। तो पेज का टाइटल जो टेस्ट केस है, तो इसको किससे एनोटेट करेंगे, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से। अच्छा एक चीज बताइए, हमें मान लीजिए पेज का टाइटल टेस्ट करना, क्या टाइटल है पेज का। तो पेज का टाइटल तो तभी आप टेस्ट कर पाओगे कि जब आप ब्राउजर को लॉन्च कीजिए पहले, और उस पर कोई पेज लोड कीजिए, तब तो उसका टाइटल एक्सेस कर सकते हो। तो ब्राउजर लॉन्चिंग कोड आपने कहाँ लिखा है, बेस टेस्ट क्लास में।
कॉमन लॉजिक। तो आपको यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं, वो कोड चाहिए आपकी क्लास में, तो अपनी क्लास को क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, किससे, बेस टेस्ट क्लास से। तो जैसे एक्सटेंड करेंगे तो बेस टेस्ट क्लास के बाद जो मेथड होंगे वो सारे के सारे मेथड आपके क्लास में भी आ जाएंगे। बार बार रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, एक बार डिफाइन कर दिया, जहां जरूरत है वहां जाके इनहेरिट कर लेंगे। तो जैसे इनहेरिट करेंगे तो बेस टेस्ट क्लास के पास जो भी मेथड थे वो सारे के सारे मेथड हमारे क्लास में आ जाएंगे। तो बेस टेस्ट क्लास का दो मेथड है, सेटअप और टीयर डाउन। सेटअप मेथड किससे एनोटेट है, बिफोर टेस्ट एनोटेशन से। तो अब देखिए हमारे पास ड्राइवर भी आ जाएगा ना, तो वेब ड्राइवर जैसे मिल गया, वेब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड का, देखिए इसको सेव कर लेते हैं। तो वेब ड्राइवर, अच्छा हाँ इसको ध्यान रखिएगा, गो टू द बेस टेस्ट क्लास, इसको स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं है। वेब ड्राइवर इनहेरिट कर लिया, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर ये बेस टेस्ट क्लास हमने इसको टेस्टिंग पैकेज में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेस टेस्ट क्लास कहाँ से, बेस पैकेज से इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद सेव कर लेते हैं, ये हमारी क्लास सेव हो गई, बेस टेस्ट क्लास। बेस टेस्ट क्लास हमारी क्या होगी, सेव। अब गूगल टाइटल टेस्टर में जाते हैं, बेस क्लास को हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। तो बेस टेस्ट क्लास में जाइए, बेस टेस्ट क्लास में देखिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस नाम का वेब ड्राइवर नाम का। तो जैसे एक्सटेंड करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएंगे, वेब ड्राइवर डॉट अच्छा यहाँ पे अपने बेस टेस्ट क्लास में आते हैं हम लोग, एक मिनट, ये जस्ट डोंट डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, जस्ट डिक्लेयर एज अ नॉन स्टैटिक। ये बेस टेस्ट क्लास हो गया, वेब ड्राइवर आपने डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ देखिए व्हाट द इम्पोर्टेंट एक्चुअली, वट एवर जावा में आप जब भी कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, बाय डिफॉल्ट उनका स्कोप होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट मेंबर होते हैं वो विद इन पैकेज एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ये कहीं भी एक्सेस हो जाए तो इसे क्या बनाना होगा, पब्लिक बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पब्लिक। तो हमें क्या बनाना होगा, पब्लिक, क्योंकि ये वेब ड्राइवर हमारा क्या हो जाए, कहीं भी एक्सेस हो। तो इसलिए हमें इसे पब्लिक डिक्लेयर करना होगा। अब देखिए जरा इनहेरिट करते हैं, ये देखिए वेब ड्राइवर मिल गया, वेब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो हमने टाइटल गेट किया। ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी जावा में क्लास बनाते हैं, अगर उस पैकेज के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, इफ अगर आपने कोई स्कोप नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट उनका एक्सेस मॉडिफाइड होता है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब वो वेरिएबल सिर्फ विद इन पैकेज एक्सेसिबल हो सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें ये वेरिएबल आउटसाइड द पैकेज एक्सेस भी करना है, क्योंकि बेस टेस्ट क्लास हम लोग आउटसाइड द पैकेज भी यूज करेंगे। तो फिर उस मेंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। अब हम अपने गूगल टेस्टर में गए, यहाँ से सीधे देखिए बस टाइटल कॉल किया, स्ट्रिंग टाइटल स्टोर कराया। अब जो भी टाइटल आ रहा होगा, अब देखिए ये जो टाइटल मिल रहा है, ये टाइटल क्या हो, ये एक्चुअल टाइटल है। ब्राउजर से ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, एक्चुअल वैल्यू मिली। अब एक्चुअल टाइटल मिले, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड जो टाइटल है, और एक्सपेक्टेड टाइटल जो हमारा, वो हमें यहाँ स्टोर कर देंगे गूगल मान लीजिए। तो एक्सपेक्टेड टाइटल जो, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्चुअल टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल है, दोनों की वैल्यू अगर मैच कर जाती है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाता है। तो एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करने के लिए टेस्ट एनजी विल प्रोवाइड करता है असर्शन। अब समझते हैं असर्शन क्या होता है। असर्शन कुछ नहीं होता, असर्शन एक स्पेसिफिक क्लासेस है जो कि टेस्ट एनजी प्रोवाइड करता है
टू कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों मैच कर जाती हैं तो फिर हमारा टेस्ट केस क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नहीं तो हमारा टेस्ट केस पास नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे असर्शन। तो असर्शन हमारे में देखिए टेस्ट एनजी में असर्शन एक क्लास होती है। इस असर्शन के पास बहुत सारे स्टैटिक मेथड होते हैं। स्टैटिक मेथड हम जावा में बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड वी कैन कॉल यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम क्या, असर्शन। क्लास का नाम क्या है, मान लीजिए असर्ट, सॉरी क्लास का नाम क्या, असर्ट। तो असर्ट इज द क्लास नेम। और इस क्लास के पास स्टैटिक मेथड है। पहला एक स्टैटिक मेथड असर्ट इक्वल्स। तो स्टैटिक मेथड आप कॉल कर सकते हो जस्ट यूजिंग क्लास नेम। असर्ट इक्वल्स, असर्ट इक्वल्स क्या करेगा, असर्ट इक्वल्स करेगा जो एक्चुअल वैल्यू, ये दो पैरामीटर लेता है। असर्ट इक्वल्स दो पैरामीटर लेगा, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच कर जाती है तो आपका टेस्ट केस पास हो जाता है, अदरवाइज योर टेस्ट केस नहीं पास होता। तो हमने एक्चुअल वैल्यू पास कर दी और एक्सपेक्टेड वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। तो असर्ट डॉट एसेट इक्वल्स हमने कॉल किया। तो ये असर्ट मेथड क्या करेगा, देखिए असर्ट जो है टेस्ट एनजी एक प्रोवाइड करता है क्लास। इस क्लास में बहुत सारे स्टैटिक मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर जाता है तो ये टेस्ट केस को क्या कर देता, पास कर देता। टेस्ट केस कंसीडर रहता पास। अगर नहीं मैच करता है तो फेल। तो एसर्ट इक्वल्स एक स्टैटिक मेथड है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एसर्ट क्लास में। तो स्टैटिक मेथड हम लोग कॉल कर सकते हैं यूजिंग क्लास नेम। अब क्लास का नाम क्या है, एसर्ट, और मेथड का नाम क्या है, एसर्ट इक्वल। एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल। अब एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू उन्हें पास कर दी। चेक करते हैं, अगर रन करते हैं इस टेस्ट केस को तो देखिए सिर्फ आपने टेस्टिंग लॉजिक लिखा, जो बेस लॉजिक था, ब्राउजर लॉन्चिंग, है ना, एंड पेज लोडिंग, वो हमने एक सेपरेट क्लास में डिफाइन कर दिया। तो बार बार वो ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमने उसके लिए एक कॉमन क्लास बना दी, बेस टेस्ट क्लास। इसके अंदर हमने जो भी हमारा बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस जो भी सेटअप चाहिए वो सेटअप का लॉजिक यहाँ लिख दिया। और आफ्टर टेस्ट में, आफ्टर ब्राउजर लॉन्चिंग, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस जो कोड एग्जीक्यूट करना वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए हमारा ब्राउजर लॉन्च हो गया। और ब्राउजर लॉन्च हो गया है। अब हमारा टेस्ट देखिए पेज भी लोड हो गया, टेस्ट केस भी पास हो गया। तो टेस्ट केस देखिए हमारा क्या हो गया, पास हो गया। कितने टेस्ट केस लिखे थे, मतलब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर गया। अब इसी में अगर हम लोग चेक करें गूगल टाइटल टेस्टर में, अगर हम इसके कुछ और लिख देते हैं, मान लो हेलो लिख दिया, तो यू आर एक्सपेक्टेड टाइटल हेलो। बट ये क्या देगा टाइटल, गूगल। तो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मैच की। अगर नहीं मैच की तो टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। रन नहीं होगा। करते हैं, देखते हैं हमारा टेस्ट केस। ये देखिए हमारा टेस्ट केस क्या हो गया, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ये देखिए टेस्ट केस फेल हो गया। यहाँ पे अब हमारा टेस्ट केस क्या बता रहा है, फेलियर। क्या हो गया, टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग अपने टेस्ट केस को लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कितने भी टेस्ट केस बना सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट हो। अभी हमने एक सिंपल टेस्ट केस बनाया, गूगल टाइटल टेस्टर। अब यहाँ पे देखिए, कल मान लीजिए आपको कोई दूसरा ब्राउजर लोड करना है, उसका टाइटल चेक करना है, सिर्फ यूआरएल चेंज कर दो। यहाँ पे यूआरएल की वैल्यू चेंज कर दो। मान लो फेसबुक का यूआर टाइटल चेक करना है, facebook.com लिखिए, है ना, और सॉरी फेसबुक का पेज ओपन करना है तो आप फेसबुक का यूआरएल कॉपी कीजिए। और यूआरएल जैसे आप कॉपी करोगे आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये कौन सा पेज लोड करेगा, फेसबुक। देखिए टेस्ट क्लास में जाइए, गूगल टेस्ट टाइटल टेस्टर, इस टेस्ट केस को बस रन कर दीजिए। तो वहां पे देखो जो भी पेज बोला था आप उस पेज को लोड करेगा, है ना, जो यूआरएल पास करेंगे। अब हम्म। फेसबुक पेज को लोड करेगा तो किसका टाइटल, आप जो भी करंट पेज लोड है उस करंट पेज का ये टाइटल गेट करेगा। तो देखिए हमारा टाइटल मैच नहीं किया ना, क्योंकि एक्चुअल टाइटल वैल्यू और एक्सपेक्टेड टाइटल वैल्यू डिफरेंट है। तो हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने टेस्ट केस लिख सकते हैं।
एक चैलेंज और हम लोग इसको इम्प्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए, देखिए बेस टेस्ट क्लास में कल अगर हमें मान लीजिए, बेस टेस्ट क्लास में मान लीजिए हमें कल यूआरएल फिर से चेंज करना है, तो आपको यहाँ से आके हार्ड कोडेड चेंज करना पड़ेगा या ब्राउजर चेंज करना है। हम इसको भी एक्सटर्नलाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नलाइज का मतलब कोई आउटसाइड से पास करेगा, जो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आप पास करोगे जैसे वही ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए, जो यूआरएल पास करोगे वही यूआरएल लोड होना चाहिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग डायनेमिकली पास करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर तो कर दिया है, लेकिन जब भी चेंज करनी होगी वैल्यू तो हमें सोर्स कोड आके मॉडिफाई करना पड़ेगा। बिना सोर्स कोड को मॉडिफाई किए हुए आप इसकी वैल्यू नहीं कर पाते। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टीज फाइल अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें पास करनी है एक्सटर्नल सोर्स से अपने टेस्ट क्लास में, वो हम प्रॉपर्टीज फाइल में लिख देंगे। जैसे कि देखिए, जैसे आपने ये बेस टेस्ट क्लास है, तो ये बेस टेस्ट क्लास आपने जो बनाई है, ये मान लीजिए बेस टेस्ट क्लास है। अब इसको कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है या कौन सा पेज लोड करना है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पास करेंगे, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल। तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल। तो प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है, वो स्टोर करती है डेटा की वैल्यू पेयर में। तो आप जो भी की का नाम देना वो दे दीजिए, ब्राउजर मान लो की का नाम दिया, इसकी वैल्यू जो भी दिया हमने एज दे दिया। ऐसे यूआरएल नाम की एक की बनाई, जो भी यूआरएल यहाँ पे दे रहा है वो यूआरएल दे दिया। मान लीजिए ये यूआरएल दे दिया, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब जब भी बेस टेस्ट क्लास को रन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज फाइल इसमें लोड कर देंगे। बेस टेस्ट क्लास क्या करेगी, बेस टेस्ट क्लास इस प्रॉपर्टी से डेटा रीड करेगी, और जो भी ब्राउजर की इंफॉर्मेशन या यूआरएल की दी है उसके अकॉर्डिंग वो ब्राउजर लॉन्च करेगा और वो पेज लोड करेगा। कल आपको मान लीजिए दूसरा ब्राउजर लॉन्च करना है, दूसरा यूआरएल लोड करना है पेज में, तो आपको बेस टेस्ट क्लास को बिना टच किए हुए आप इस प्रॉपर्टीज फाइल में बस इंफॉर्मेशन चेंज कर दीजिए। जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज फाइल में प्रोवाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा बेस टेस्ट क्लास क्या करेगा, ब्राउजर को लॉन्च करेगा और उस पेज को लोड करेगा। मतलब हम और इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना लेंगे। मतलब जो भी ब्राउजर आपको यूजर को लॉन्च करना है या जो भी पेज लोड करना है ब्राउजर में, तो उस कोड को हार्ड कोडेड कोड ना लिख के उसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से पास करेंगे। एक एक्सटर्नल सोर्स हमने प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट किया है, प्रॉपर्टीज फाइल में जो डेटा देंगे वो डेटा कौन रीड करेगा, बेस टेस्ट क्लास इस प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ब्राउजर को लॉन्च करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस पेज को लोड करेगा। तो पहले तो ये समझ में आया कि कैसे हम लोग बेस टेस्ट क्लास बनाते हैं। देखिए अब हम लोग जितने भी टेस्ट केस बनाएंगे सब में ये बेस टेस्ट क्लास यूज करेंगे, क्योंकि कॉमन लॉजिक कंटेंट करें हर टेस्ट क्लास के लिए, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इस बेस टेस्ट क्लास को फिर आगे मॉडिफाई करेंगे, जो भी ब्राउजर लॉन्च करना है, जो यूआरएल लोड करना है उसको भी हम लोग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स पास करेंगे। तो पहले इतना समझ में आ गया कि कैसे हम लोग बेस टेस्ट क्लास बनाते हैं और कैसे अपने टेस्ट क्लास टेस्ट केस बनाते हैं, कैसे हम लोग अपने टेस्ट केस लिखेंगे और उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर।